हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद वीवी पर। शुरू करेंगे अपना आज का सेशन चाइल्ड डेवलपमेंट का शिक्षण विधि और जनक, जहां पर आपके सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट में यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फुल डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करें आगमन विधि की। आगमन विधि के जनक है अरस्तु। आगमन विधि को सबसे अच्छी विधि माना जाता है क्योंकि ये छात्र केंद्रित विधि है और सीखने पर बल देती है। इसमें बच्चे जो है अनुभव से सीखते हैं, बच्चों को उदाहरण के माध्यम से सिखाया जाता है, बच्चे प्रयोग करके अध्ययन करते हैं, उसके बाद इसका नियम निकालते हैं। तो इसीलिए आगमन विधि को सबसे अच्छी विधि माना जाता है। आगमन विधि में हम बात करें सूत्र की, इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र का यूज होता है। अच्छी विधि, पहले उदाहरण दिया जाता है, बाद में नियम। अगर बच्चे को आप किसी चीज की डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, आप बच्चे को पढ़ाएंगे गुरुत्वाकर्षण पर, तो उसको सबसे पहले हम एग्जांपल देंगे कि आपने किसी चीज को ऊपर उछाला, वो चीज वापस जमीन पे आती है। क्यों आती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। तो हमने इसमें सबसे पहले क्या किया, बच्चे को उदाहरण दिया, उसके बाद हमने बच्चे को परिभाषा, नियम बताया इसका। ठीक है, तो इसीलिए आगमन विधि को सबसे अच्छी विधि माना जाता है क्योंकि छात्र केंद्रित विधि है और ये स्वयं करके सीखने पर बल देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निगमन विधि की। निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर सूत्र का यूज किया जाता है। इसमें पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण दिया जाता है। निगमन विधि को आप याद कर सकते हैं, पहले न से नियम और न से निगमन। आगमन विधि को अगर आप याद करेंगे, ऐसे आगमन और उदाहरण में भी पहले ए की तरह ही बनता है, तो उसे उदाहरण और ऐसे आगमन, इसको आप याद कर सकते हैं। न से निगमन और न से नियम, जिसमें आपसे नियम पहले पूछ लिया जाए, उदाहरण बाद में, कि नियम पहले बता दिया जाता है बच्चे को, उदाहरण बाद में समझाया जाता है, ये किस विधि में यूज होता है, तो वो आंसर होगा हमारा निगमन विधि में। मैथ में ज्यादातर निगमन विधि को यूज किया जाता है। और जनक की बात की जाए तो इसके भी जनक कौन है? अरस्तु है। अपोजिट होती है आगमन विधि के। निगमन विधि मैथ में यूज होती है, जैसे हम बच्चे को पढ़ाएंगे a + b² = a + b और a - b। ये हमने बच्चे को फॉर्मूला दिया। इसके बाद हम बच्चे को एग्जाम्पल करके बताएंगे मैथ का, उसके बाद बच्चा पूरी एक्सरसाइज को उसको सॉल्व करेगा। तो निगमन विधि में पहले हमने क्या किया, पहले हमने नियम बताया, उसके बाद बच्चे को उदाहरण दिया। ठीक है, अगली ओर बढ़ते हैं। थर्ड है हमारी संवाद विधि। संवाद विधि के जनक है प्लेटो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके कई बार एग्जाम में पूछी गई है। प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि को सबसे अच्छी विधि माना गया है और इसके जनक है विलियम किलपैट्रिक। सामाजिक विधि है, ये समाज पर आधारित है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है प्रोजेक्ट विधि में समूह में कार्य करते हैं। ये बच्चे अनुभव करते हैं अपने आप। बच्चा, स्टूडेंट जो होगा वो स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा और समस्याओं का हल अपने विचारों के माध्यम से करेगा। बच्चे को क्लास में कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए कि आपको गांव में जाना है, वहां से आपको गांव के लोगों का रहन सहन, उनका कल्चर, किस तरीके से वो लोग क्या खाते पीते हैं, किस तरीके से वो अपने कार्य करते हैं, इन सब का पूरा ही आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो बच्चे गांव में जाएंगे, इससे क्या होगा, बच्चे एक तो अपनी समस्याओं का खुद हल करेंगे, दूसरे बच्चे स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, उन पर कोई बाउंडेशन नहीं होगी, तीसरा बच्चे अनुभव करेंगे उस चीज को और बच्चों में इससे सामाजिकरण का विकास होगा, बच्चे समूह में कार्य करेंगे। तो इसीलिए प्रोजेक्ट विधि को क्या माना जाता है, इसको सामाजिक विधि पर आधारित, और इसको भी सबसे अच्छी विधि माना गया है क्योंकि बाल केंद्रित विधि है। इसके जनक है विलियम किलपैट्रिक। विलियम किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य हैं। जॉन डीवी जो कि त्रिमुखी प्रक्रिया के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डाल्टन विधि की ओर। नेक्स्ट है हमारा मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि का कभी कभी एग्जाम में आपसे दूसरा नाम पूछा जाता है। मॉन्टेसरी विधि का दूसरा नाम क्या है? सहचर्या विधि। इसके जनक है मारिया मॉन्टेसरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी आपके लिए। मॉन्टेसरी विधि में क्या है, ये स्वयं शिक्षा में विश्वास रखती है। इसमें लिखने पर जोर दिया गया है। मॉन्टेसरी विधि में कहा गया है कि बच्चे को पहले लिखना सिखाएंगे, लिखना जरूरी है, पढ़ना बाद में। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ये उपयोगी है। ठीक है, 3 से 6 वर्ष। इसमें बच्चों के इंद्रियों के शिक्षण पर बल देती है। ये किस पे? ज्ञानेंद्रियों पर बल देती है, इंद्रियों के शिक्षण पर बल देती है। टीचर जो होता है बच्चे को पुरस्कार देता है। ठीक, लिखने में अगर जोर दिया जाए या आपसे पूछ लिया जाए कि इसका दूसरा नाम क्या है मॉन्टेसरी का, तो आप देंगे सहचर्या विधि। इसका दूसरा नाम है, लिखने पर जोर देती है, 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए उपयोगी है। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ज्ञानेंद्रियों पर इसमें जोर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें डाल्टन विधि। कभी कभी आपसे डाल्टन विधि का दूसरा नाम भी इसका पूछा जाता है। डाल्टन विधि पूछा जाता है। ठेकेदारी प्रथा किसको कहते हैं? तो डाल्टन विधि को ठेकेदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। ये 9 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए उपयोगी है। इसमें बच्चे को शिक्षा स्कूल में नहीं दी जाती, बच्चे को काम दिया जाता है और काम के माध्यम से ही वो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी किंडरगार्टन विधि, यानी कि खेल पद्धति। इसका विकास किया था फ्रोबेल ने। डाल्टन विधि की जनक कौन है? कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट है।
किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्रोबेल है। फ्रोबेल ने खेल पद्धति का विकास किया और इसको इन्होंने दिया किंडरगार्टन का नाम दिया था। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। आप याद करेंगे, देखिए इसमें बाग में क्या लगती है? ज्यादातर बेल लगती है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं किंडरगार्टन बाग फ्रोबेल बेल, ठीक है, इस चीज से आप इसको याद करते हैं। इसमें क्या था? किंडरगार्टन ने दिया था कि पहले पढ़ना जरूरी है। अभी हमने मारिया मोंटेसरी में पढ़ा था कि लिखना जरूरी है। सबसे पहले मोंटेसरी ने कहा लिखना आवश्यक है, पढ़ना बाद में है। किंडरगार्टन कहता है, फ्रोबेल ने कहा है कि बच्चे का पहले पढ़ना जरूरी है, लिखना बाद में। ये 4 से 8 साल के बच्चे के लिए उपयोगी है। और किंडरगार्टन में कल्पना शक्ति पर विकास किया जाता है। इसमें कल्पना शक्ति का बच्चे का विकास किया जाता है। कैसे किंडर और कैसे कल्पना, आप इसको यहाँ पर इस छोटे से ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए खेल विधि के प्रतिपादक, देखिए खेल पद्धति के जनक हमने किसको बताया? खेल पद्धति किसने दी थी? फ्रोबेल ने। और खेल विधि के प्रतिपादक है हेनरी कॉडवेल कुक। इनका पूरा नाम है हेनरी कॉडवेल कुक। आप लिख लीजिए, कभी कभी इनका नाम पूछ लिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं खेल विधि और खेल पद्धति में। तो किंडरगार्टन क्या है? हमारी खेल पद्धति है। और इसके प्रतिपादक, इसके जनक कौन है जिन्होंने इसका विकास किया? फ्रोबेल है। खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? हेनरी कॉडवेल कुक है। इनकी एक पुस्तक थी प्लेवे, उन्होंने इंग्लिश सिखाने के लिए इस पुस्तक को लिखा था। अगर आपसे पूछा जाए प्लेवे नाम से लगता है कि ये शायद खेल सिखाने के लिए बच्चे को दी होगी या खेल विधि है, लेकिन नहीं, ये पुस्तक उन्होंने बच्चे को इंग्लिश सिखाने के लिए लिखी थी। तो यहाँ पर आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर विधि की। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक शिक्षा विधि। बेसिक शिक्षा विधि, कभी कभी इसके नाम आप देखिए कितने नाम से इसको जाना जाता है। वर्धा शिक्षा योजना के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा इसको और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए, किस नाम से और इसको जाना जाता है? बेसिक शिक्षा विधि को बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा वर्धा शिक्षा के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके जनक कौन है? महात्मा गांधी है। प्रश्नावली, प्रश्नावली के जनक है वुडवर्थ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है सबसे ज्यादा। मस्तिष्क विधि के जनक है ऑसबर्न है। वैज्ञानिक विधि गुडवार और स्केटस। समस्या समाधान विधि के जनक है सुकरात। समस्या समाधान ट्रिपल एस, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, समस्या समाधान सुकरात की है, ठीक है। ड्रेकाली विधि, ड्रेकाली विधि इजी है। ड्रेकाली विधि के जनक कौन है? ड्रेकाली है। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? लुइस ब्रेल। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सुपर टेट में, यूपी टेट में कई बार यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रिपीट होता है ये, ठीक है। क्या है लुइस ब्रेल? क्या है ये एक सीखने की, ब्रेल लिपि क्या है? सीखने की एक पद्धति है। अंधे बच्चों के लिए सीखने की एक पद्धति है ये। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसकी है? जनक कौन है इसके? बीएफ स्किनर इसके जनक है। नेक्स्ट हम बात करें शास्त्रीय अनुदेशन। शास्त्रीय अनुदेशन नॉर्मन ए क्राउडर। समाज मिति मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके यूपी टेट सुपर टेट में ये बहुत पूछी जाती है। एल मैरिनो इसके जनक है। नेक्स्ट है मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि के जनक है जीएम राइस। देखिए राइस चावल, अगर यहाँ पर आपसे पूछ ले जाए कि चावल का मूल्य क्या है भैया, यहाँ पर मूल्य आप सही से लगा लीजिए, रेट सही लगा लीजिए, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चावल के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है। चावल राइस मूल्यांकन, मूल्य सही लगा लीजिए, तो आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। विनय टीका, विनय टीका के जनक है डॉक्टर कार्ल्टन वॉशबर्न। गण नहीं है यहाँ पर, वॉशबर्न है ये, ठीक है। इसके अलावा 2 शिक्षण विधियां और हैं जिनको आप यहाँ पर याद कर लीजिए। एक है हमारी विश्लेषण विधि और दूसरी है हमारी संश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में क्या किया जाता है? विश्लेषण विधि के जनक और है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग और संश्लेषण विधि के जनक भी हैं हेनरी आर्मस्ट्रांग, ठीक है। विश्लेषण और संश्लेषण दोनों के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग है। विश्लेषण विधि में बात करें तो इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चला जाता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर इसमें हम चलते हैं। संश्लेषण में ज्ञात से अज्ञात की ओर। जिस तरीके से हम आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, निगमन विधि में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, इसी तरीके से विश्लेषण विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। संश्लेषण इसका अपोजिट हो जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है। अब बात करें विश्लेषण विधि किसमें यूज होती है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, रेखा गणित, अंक गणित और बीज गणित में कौन सी विधि हम यूज करते हैं? तो विश्लेषण विधि का यूज किया जाता है। विश्लेषण विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है, उसके बाद उनका अध्ययन किया जाता है, हल किया जाता है। एक पेड़ का आपको डिस्कशन दे दिया जाए करने के लिए, तो आप उसके पौधे के पत्तियां, फूल,
उसके जो जितने भी भाग होते हैं, टहनी, इन सब का अलग अलग करके अध्ययन करना क्या कहलाया जाएगा? विश्लेषण विधि। और संश्लेषण आता है विश्लेषण के बाद में। संश्लेषण का कार्य स्टार्ट होता है समस्या में जो छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए इसमें हम समस्या का हल करते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले ब्लूम की टैक्सोनॉमी में देखा होगा उनके जो 6 उद्देश्य हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी में, तो उसमें सबसे पहले विश्लेषण आता है, तो संश्लेषण उसके बाद आता है। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्लेषण पहले आता है, संश्लेषण बाद में, चौथा सोपान क्या है या पांचवा सोपान क्या है? तो विश्लेषण पहले होगा, संश्लेषण बाद में होगा। ठीक है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी को भी इसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसमें आपकी शिक्षण विधियां हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए सीटेट, यूपीटेट या सुपर टेट। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर आपके सीडीपी में, बाल मनोविज्ञान में, यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी है। वीडियो कैसी लगी है इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।